नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड नाम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 17 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और हम आपके लिए 100% जीके जीएस साइंस के ऑथेंटिक क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को कब स्थापित किया गया था? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 की धारा 15 द्वारा 24 और 25 विक्टो 0C 104 और भारत शासन अधिनियम 1915 के द्वारा उच्च न्यायालयों को अपनी अपीलीय अधिकारिता से संबंधित सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति से संपन्न बनाया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या 1915 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे से जानवर बचाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो वो आपका कवच है, इसको आप ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आमाशय प्रोटीन, पेप्सिन जैसे प्रोटीन पाचक एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुक्त करता है जो जीवाणुओं को मारता है या रोकते हैं और प्रोटीजों को काम करने के लिए अम्लीय पीएच उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, वक्र और मूत्राशय को कौन जोड़ता है? तो इसको देख लीजिएगा, वक्र या कोई और दिया हुआ था इस जगह पर। ठीक है, ये हमें ठीक से एनालाइज नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्तीय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 112। और ये किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ये आपके भारत के वित्त मंत्री संसद में पेश करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है? तो आपको बता दें उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें एक ऑप्शन संवैधानिक अधिकार का था और 3 ऑप्शन आपके मौलिक कर्तव्य दिए हुए थे। ठीक है, तो उसमें पूछा गया था कि संवैधान अधिकार कौन सा है? तो संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म संस्कृति शिक्षा स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन होगा, उनके अलावा कोई और ऑप्शन होगा वही आपका, मतलब इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 उसमें मौलिक अधिकार दिए हुए थे और उसमें एक इसमें से अधिकार दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी शास्त्रीय भाषा है? तो आपको बता दें उसमें पूछा गया था कौन सी शास्त्रीय भाषा है, उसमें 3 शास्त्रीय भाषा दी गई थी, उसमें एक नहीं दी गई थी। तो ऑप्शन के हिसाब से जो बांग्ला है, बांग्ला आपकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपकी शास्त्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, उसमें पूछा ये गया था कि कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो उसमें भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। इस प्रकार अब तक घोषित होने वाली शास्त्रीय भाषाएं, तमिल 2004 में जोड़ी गई थी, संस्कृत 2005 में जोड़ी गई थी, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में। तो उड़िया वाली जो आपकी 2014 में, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और आपकी जो तमिल भाषा है, तेलुगु भाषा है, तेलुगु भाषा को भी पूछ लिया है और आपकी तमिल भाषा है, ये भी आपकी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बांग्ला भाषा। बांग्ला भाषा आपकी शास्त्रीय भाषा नहीं है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो आपको बता दें ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के पास निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, जिला पंचायतों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकायों के निर्वाचन आयोजित कराने का अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राज्य निर्वाचन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर क्या परिवर्तन होता है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, किसी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों की आयनिक त्रिज्या बढ़ती है और इन तत्वों के आयनन ऊर्जा विद्युत ऋणात्मक तथा गलनांक में कमी होती है तथा धात्विकता और विद्युत धनात्मकता में
क्रमशः वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था किस इलेक्ट्रॉन की कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको बता दें ये किस तरह से पूछा गया था। तो ये पूछा शायद इस तरह से गया होगा कि बाह्यतम किस किस कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक गोलियां क्यों ली जाती हैं। तो अनचाहे गर्भ से बचने के लिए गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना सबसे प्रभावी माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गर्भ निरोधक दवाइयां न सिर्फ गर्भ धारण को रोकती हैं बल्कि यह अनियमित मासिक चक्र को भी नियमित करती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आपको बता दें उसमें ऑप्शन अलग दिए हुए थे। उसमें खजुराहो ऑप्शन में नहीं था, उसमें दिया था बंगाल, पश्चिम बंगाल था, जम्मू आपका कर्नाटक था, आपका झारखंड था। इस तरह मतलब झारखंड भी नहीं था। अगर आप झारखंड होता तो उसको आप राइट आंसर लगाते, लेकिन इसके हिसाब से आप जाएंगे तो आपका जो आंसर उसके हिसाब से कर्नाटक हो जाएगा। लेकिन इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। खजुराहो के वर्तमान में जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर सबसे बड़ा और सबसे सुंदर है। यह मंदिर 950 और 970 ईसा पूर्व के बीच यशोवर्मन के पुत्र राजा धंग के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है। तो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम बसा है। यही दोनों नदियों की सम्मिलित धारा गंगा कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं। ठीक है, देवप्रयाग में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का 2021 में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो उच्चतम न्यायालय की नई दिल्ली 30 जून भाषा न्यायमूर्ति आलोक आराधे को बृहस्पतिवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, क्योंकि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी 2 जुलाई को अवकाश प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था कि ड्रू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसको देख लीजिएगा, ड्रू त्योहार है या कोई और है, इस किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन हमारे जो आपके 17 सितंबर सेकंड शिफ्ट में हमें प्राप्त हुए हैं, और ये क्वेश्चन आपके रियल और 100% ऑथेंटिक हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।